सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिता जैन मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। नमस्ते। और आज फैकल्टी भी रही हैं। नमस्कार। अरुण पाठक जी, उनका स्वागत है। अरुणा गुप्ता जी, उनका स्वागत है। बबली सिंह का स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं। ब्रिजमोहन कुशवाहा जी का स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है। दीपा मदान जी का स्वागत है। दीपक यादव जी का स्वागत है। दिनेश चंद्र सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर ममता अग्रवाल जी का स्वागत है। डॉक्टर नीतू किरण भास्कर स्वागत है, जो हमारे फैकल्टी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी का स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है। नीलम गौर जी का स्वागत है। नीता जी का स्वागत है। पदम व्यास जी का स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। रणबीर राठी के नाम से ज्वाइन किया है मैडम ने, तो उनका स्वागत है। रेखा मैडम का स्वागत है। रीता गांधी जी का स्वागत है। संजय सिन्हा जी का स्वागत है। सत्यवती कुकरेल जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। शिल्पी गुप्ता जी का स्वागत है। श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ है, स्वागत है उनका, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। उमा मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे टेस्ट में क्या हम लोग कैसे टेस्ट करें, और हम लोग टेस्ट में जाने क्या कि हार्ट का या उसका लंग्स में कोई डिजीज हो रही तो उसको कैसे जाने। ट्रीटमेंट हमको मालूम है, हमारे पास बहुत से मेरिडियन हैं, उन मेरिडियन के आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीएचबी में लिम्फेटिक सिस्टम वो क्या है। तो हम लोग पुनः नीतू किरण भास्कर जी का स्वागत कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। नमस्कार सबको। नमस्कार। उनको मैं, मैडम आपका स्वागत है। पुनः आपको क्लास सौंप रहा हूँ, मैं उसमें शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू। जी ओके फाइन सर। ये हिंदी बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, बस एक पेज फ्रंट में है, फिर 2 पिक्चर्स हैं और पीछे है। सर जो हम लोगों का बैच में इंग्लिश बुक मिला था उसमें इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ बता करके फिर सारे चीज़ों को बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ही तरह से एक सिस्टम है, लेकिन इसमें ब्लड की जगह लिम्फ फ्लो होता है। और दूसरा डिफरेंस है कि ब्लड सर्कुलेशन को, मतलब ब्लड पंप करने के लिए हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन लिम्फ के साथ, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो कि उसको पंपिंग करे। इसीलिए तब हम टैपिंग की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने बताया है, या यूट्यूब पे भी देखा होगा, लोग टैपिंग की बात करते हैं, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे लिम्फ नोड्स ज्यादा है। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है? ब्लड में जो भी कंपोजिशन है उसमें एक आरबीसी है जिसकी वजह से उसका ब्लड का कलर रेड होता है। लिम्फ का कलर कलरलेस है, ये व्हाइट कलर का है, इसमें आरबीसी नहीं होता और ब्लड के कंपेयर में इसमें प्रोटीन भी कम होता है। लेकिन काम वही है, ये ऐसे भी पार्ट्स पे जाकर के फ्लो करती है जहाँ पे कि ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिर भी हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम का मेन उसका फंक्शन है कि न्यूट्रिशन तो पहुंचाते ही हैं, बट इम्यूनिटी के लिए फाइट करता है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और साथ में ये ड्रेनेज का काम करता है। बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स है वो उसको निकाल फेंकता है। वही कभी कभी नहीं होता है, तो हमने देखा है आर्म पीट में, ग्रोइन एरिया में या यहाँ पे गले में स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है
उसका रीजन है कि वहां पे टॉक्सिन जमा हो जाता है। तो अगर हम नॉर्मल अपने बॉडी को 10 मिनट्स तक टैप करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। तो मैं इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है प्लेक्सिस ऑफ लिम्फ वेसल, एकदम डायरेक्टली ये हिंदी वाले बुक में है। मैं उस पे भी आती हूँ, उसके पहले ये बताती हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम इस बुक में क्या लिखा हुआ है। ये है, सेम बुक है बट ये इंग्लिश में है और ये हम लोगों को मिला था 4th सेम में। The lymphatic system is intimately connected with the circulatory system. The blood leaves the heart by arteries and it is returned to veins. Some of the fluid which leaves the circulation is returned to by the lymphatic, which permeate the tissue space. ब्लड सर्कुलेशन जब होता है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ ब्लड लीक होकर वो टिश्यूज में चले जाते हैं और उसको तब वो ये लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ है जो उसको खींच करके टिश्यू से फिर से ब्लड स्ट्रीम में लेकर आ जाते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम इज a network of delicate tubes throughout the body. It drains fluid that has leaked from the blood vessels into the tissues and empties it back into the blood stream via the lymph nodes. हमने देखा हमारे बॉडी में lymph nodes है, स्पेशली नेक के पास, ग्रोइन एरिया के पास, आर्मपीट में और थाई में, इन जगहों पे ज्यादा है। तो ये लिम्फ नोड्स है जो टिश्यूज में ब्लड गए हैं उसको खींच कर लाकर ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, क्योंकि वो तो टॉक्सिन्स है, वो डाल देने से फिर से वो ब्लड में जाकर किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के टॉक्सिन्स है जो बाहर निकल जाता है। The main role of the lymphatic system include managing the fluid level in the body. तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड लेवल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैनेज करता है और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम भी मैनेज करता है। लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी में सिर्फ यही फर्क है कि इसका कलर अलग है और उसका ये पैसेज है, उसी तरह से इसका भी पैसेज है, पतला है थोड़ा, उतना थिक नहीं होता और उसके साथ एक हार्ट ऑर्गन जुड़ा हुआ है जो कि 4 चैम्बर्स में है। तो पूरे बॉडी का इम्प्योर ब्लड जाता है, फिर वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड होता है, अगेन वो आर्टरीज और वेंट्रिकल फिर आयोटा के थ्रू पंप होकर पूरे बॉडी में जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं है बट इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ ऑर्गन क्या क्या जुड़े हुए हैं लिम्फेटिक सिस्टम के साथ? टॉन्सिल्स जो कि गले में होता है, एडिनोइड, थाइमस जो हार्ट के पास होता है, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ वेसल्स से लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है, लिम्फ नोड्स में लिम्फ वेसल्स का जाल होता है, मतलब छोटे छोटे नोड्स बने होते हैं और बहुत सारे वेसल्स वहां से क्रॉस करते हैं। टॉन्सिल्स सभी को पता है कि वो टॉन्सिल्स एक सिक्योरिटी जैसा है, जैसे कि अगर गेट पे सिक्योरिटी वीक हो जाता है तो जो भी एनिमी है वो अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग है तो एनिमी अंदर नहीं जाता। इसीलिए टॉन्सिल्स, जैसे हम कभी कुछ फ्रीज का खा लेते हैं या काफी खट्टा खा लेते हैं या समटाइम जो हमें नहीं खाना चाहिए, तो हमारा टॉन्सिल है जो इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि वहां पे लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा है, तो वो इम्यून पावर वहां पे ज्यादा है। अगर हमने कुछ जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो पहले ही फिल्टर हो जाता है टॉन्सिल के पास, तो टॉन्सिल ग्रो कर जाता है। तो हमें ऐसा चिंता नहीं करना चाहिए कि टॉन्सिल जो टॉन्सिलाइटिस होता है या टॉन्सिल जब इन्फ्लेम कर जाता है तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। ये एक अच्छा साइन भी है कि हमारे बॉडी में अगर वो चीज चला जाता, आप सोचो कि एनीमी अगर घर के अंदर घुस जाए तो वो कितना हार्म करेगा, लेकिन अगर गेट पे ही फाइट करके सिक्योरिटी घायल हो जाता है तो एटलीस्ट इट्स गुड फॉर आवर बॉडी। तो वैसा ही वो लिम्फ नोड्स हर जगह ऐसा ही काम करते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा स्पेशली बच्चों में या बड़ों में भी देखते हैं, आर्म पीट में कभी कभी ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं, कभी हमें फीवर लगता है या शरीर में कुछ ऐसे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं
तो लिम्फ नोड्स जहाँ जहाँ पे है वो इन्फ्लेम कर जाता है। गले में हमने देखा, सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा टॉन्सिलाइटिस। आर्मपिट में कुछ हो जाता है, स्वेल कर जाता है, ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं। ग्रोइन एरिया में, थाई में भी देखा है कि जब कुछ बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है या सम फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करता है, तो वहां पे ग्लैंड स्वेल करके डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन ये साइन है कि हम स्वस्थ हैं, मतलब हमारे बॉडी में लड़ने की ताकत अभी है। लेकिन अगर हमारा इम्यून पावर बहुत ही वीक हो जाता है, तब ये सब घटना नहीं घटेगा, मतलब हमें ये सब बीमारी नहीं होगा और डायरेक्ट वो अंदर जा करके तब हम सीरियस बीमार हो जाएंगे सीरियसली। तो एक अच्छा साइन है। जैसे कि बोलते हैं ना, दर्द वहीं होता है जहाँ लाइफ है। अगर जहाँ सेंसिटिविटी नहीं है, हमने वहां पे कुछ किया तो पेन तो फील नहीं होता, इनफैक्ट फील ही नहीं होगा। तो जहाँ पेन फीलिंग ये शो करता है कि हम जिंदा हैं। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। तो ऑलमोस्ट ब्लड जैसा होता है, बट इस बुक में लिखा है लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट कंटेन्स लेस प्रोटीन। The lymph gland and the lymphocytes to the lymph so that there are numbers of them into the large lymphatic vessels. There is no other cell in lymph. The lymph in the blood is moved onwards by the contraction of the muscles surrounding them, presence of valve in some of the large lymphatic channel, aid in speed of movement of the lymph. जैसा कि पहले ही मैंने बताया, इसको पंप करने के लिए कोई नहीं है। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लिम्फ का मूवमेंट होता है, दैट इज नीडेड, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हमें बोला जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए और मूव करने के लिए। अगर लेथार्जिक रूप में हम मूवमेंट हमारा लेस हो जाएगा तो यहीं से बीमारी शुरू होता है। तो सिंपली जो लोग मूव नहीं कर पाते हैं, ये सचमुच में अच्छा एक्सरसाइज है। मैंने इसको पर्सनली फील किया और मैं करती भी हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। वो टैपिंग का 15 मिनट्स आपने टॉप टू बॉटम जब हम टैप करते हैं अपने बॉडी को, सहस्रा चक्र से लेकर के हर जगह पे, यहाँ से 4 फिंगर, इसके ऊपर 4 फिंगर, तो हर जगह बॉडी से करते हैं। कहाँ कहाँ करना है या पूरे बॉडी में ही कर लीजिए स्लोली। ऐसा नहीं कि हम जोर से टैप करके ब्लड वेसल्स को रप्चर कर दें, स्लोली बीट करना है। मसाज करते हैं वो भी यही काम करता है। जब बॉडी में मसाज होता है तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और लिम्फ वेसल्स है, उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए आफ्टर मसाज हम अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स है वो बॉडी से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में गया, मतलब ब्लड वेसल्स में जाता है और वो फिर किडनी से फिल्टर होकर के बाहर निकल जाता है। तो ये लिम्फ, इसका कंपोजिशन हमने देखा कि एक्चुअली कहीं कहीं हम पढ़ते हैं वो ब्लड की तरह ही है, बट उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, इसीलिए वो इम्यून पावर का काम है, वो फाइट करता है। Lymph is a colorless fluid containing white blood cells and wastage, less protein, and lymph nodes are found throughout the body except in the brain and the spinal cord. Lymph nodes हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, इसीलिए जब बीमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पहुंच जाती है तो लोग सीरियस हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे ना कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। और अदरवाइज पूरे बॉडी में है जो ड्रेनेज का काम करता है। ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? एक्चुअली ये मैंने बोला ये इस हिंदी बुक में। सर एक पेज और आप दिखाइए आगे, इसको थोड़ा मूव करके। ऐसे ही धीरे से मूव करते रहिए सर। हाँ, इस बुक में जो सर ने हमें दिखा रहे हैं वहां पे, वो बुक भी मेरे पास हिंदी में है। इसमें सिर्फ 2 ही पेज में लिखा है। फर्स्ट पेज में लिखा है जो आपने देखा, फिर 2 पेज में सिर्फ हैंड का पिक्चर है और लास्ट पेज में लिम्फ है, बस इतना ही बना हुआ है। जो हम लोगों ने जिस ईयर में किया है उसमें ये मिला है जो इंग्लिश बुक है।
इसमें थोड़ा डिटेल से लिखा है और भी मैंने कहीं से लिया है। बस यही है और कहीं से नहीं। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप हल्का सा नोट्स भी बना सकती हैं जो मैं बोल रही हूँ। ये सिंपल है। इस पुरानी बुक में सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम और पिक्चर में बस दिखाया हुआ है और उसी बातों को मैं अलग ढंग से कह रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। लिम्फ नोड्स कहाँ होते हैं अभी मैं उसको बता रही हूँ। Cluster of lymph nodes are found in the neck, cervical area, underarms, that is known as armpit axillary, chest, abdomen, and groin area, that is known as inguinal. Inguinal. Superficial lymph nodes. अच्छा, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लिम्फ नोड्स पाया जाता है वो क्लस्टर में पाया जाता है। तो जो सर्वाइकल के पास है या जो गर्दन में है उसको बोला, जो नेक के ऊपर है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। जो अंडर आर्म्स में है उसको आर्म पीट एक्सिलरी बोलते हैं। जो चेस्ट रीजन, एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया में है उसको इंग्यूनल बोला जाता है। कुछ सुपरफिशियल नोड्स होता है जैसे कि नेक है, आर्मपिट है और ग्रोइन एरिया है। कुछ डीप लिम्फ नोड्स भी होते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब सुपरफिशियल है, मतलब इसकी वो हमें दिखाई देता है, ज्यादा डीप नहीं है। बट कुछ लिम्फ नोड्स बहुत ही डीप होते हैं जैसे चेस्ट में और बेली में। सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड्स है वो हमारे हेड, स्काल, फेस और आर्म और लेग से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ड्रेन आउट करने, यहाँ पे लिखा है सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम योर हेड, स्काल्प, फेस, आर्म्स एंड लेग। तो ये जो सुपरफिशियल है वो इन चीजों से टॉक्सिन्स को ड्रेन करके बाहर निकालते हैं। आपको पहले आप ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, कहाँ से ड्रेन कर रहे हैं। जो ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड आर्टरीज और वेन्स में जो फ्लो कर रहे हैं, तो कभी कभी आर्टरीज और वेन्स में लीकेज होता है। तो वो ब्लड में जो कुछ भी फ्लो कर रहा है, ब्लड में तो सब कुछ है ना, टॉक्सिन्स भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, सब कुछ है। तो जब ब्लड में लीक होने की वजह से टिश्यूज में टॉक्सिन्स और कुछ भी चला जाता है, तो ये लिम्फ क्या करता है, उसको खींच करके, लिम्फ नोड्स स्पेशली खींच करके उसको ब्लड में लेके आती है। ये फंक्शन है लिम्फ का और यही फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का। दिस इज द थिंग। और जो लिम्फ नोड्स है वो बेली और चेस्ट में होता है, तो वो हमारे लंग्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन के चारों तरफ के भी टॉक्सिन्स को, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो हर जगह फ्लो हो रहा है ना, अंदर भी फ्लो कर रहा है, मतलब मसल्स में, हमारे इंटेस्टाइन में, बेली में, लंग्स में। तो ये जो डीप लिम्फ नोड्स है वो उन जगह का, जैसे लंग्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम के एरिया का, वो सबका टॉक्सिन्स निकाल करके ड्रेन आउट करता है। ड्रेन आउट करता है, वो ब्लड में ही लेके जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का अपना, वो लिम्फेटिक जो लिम्फ है वो किडनी के पास जाकर के क्लीन नहीं होता है, वो खींच करके उसको ब्लड स्ट्रीम में ही लेकर आता है। ये हिंदी बुक में लिखा हुआ है लिम्फ क्या है। Lymph is like blood. It is a fluid connective tissue which act as the nutritive medium, especially for those space and the tissues which do not get blood supply. यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा सेल या कोई ऐसा टिश्यूज जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वहां भी लिम्फ पहुंचकर न्यूट्रिएंट्स उसको देता है, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहा है। ये ब्लड से बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर है जो व्हाइट होता है। Actually, it is a city police organization which patrols day and night to check in intruder. ये एक, क्योंकि ये इम्यूनिटी का काम करता है, पहले ही बताइए, सिक्योरिटी जैसा काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ इस बुक में कि ये सिटी पुलिस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डे और नाइट दोनों टाइम पेट्रोलिंग का काम करते हैं। तो ये मतलब 24 आवर्स लिम्फ वेसल्स में लिम्फ घूमते रहते हैं, ये न्यूट्रिशन भी देते हैं और साथ में इम्प्योरिटीज को खींचते भी हैं और उसको ड्रेन आउट करते हैं। इन लिम्फेटिक वेसल्स फाइन नेटवर्क जो पूरे शरीर में फैला हुआ है,
यहाँ एक कहावत है जो चरितार्थ होती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहाँ पे ये चरितार्थ है कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे भी लिम्फ पहुंच जाते हैं। अर्थात शरीर में जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां लिम्फ पहुंचता है। लिम्फ का फॉर्मेशन लिम्फेटिक वेसल्स में बॉडी फ्लूइड से होता रहता है। यह फ्लूइड एक एक्सटेंसिव कोर्स ग्लैंड एंड सिस्टर्ना काइली एंड फाइनली इनटू द थोरैसिक डक्ट में घूमता हुआ राइट एवं लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होता है। ये यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन में ये ड्रेन होता है और ये कैसे घूमता है, ग्लैंड से सिस्टर्ना काइली से घूम के थोरैसिक डक्ट में जाता है। ड्यूरिंग डाइजेशन मच ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फैट from the intestine into the lymph, so it becomes milky in appearance and known as the chyle. मतलब हम जब फैट खाते हैं, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन है जो इंटेस्टाइन से होता है। अगर वो एक्सेस है तो लिम्फ में चला जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ है जो मिल्की वाइट दिखता है और हम उसको काइल बोलते हैं। लिम्फ का कंपोजिशन बताया हुआ है, इसमें वाटर है 94 to 95%, सॉलिड है 5 to 6%। सॉलिड में भी 2 पार्ट्स है, इनऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट। ऑर्गेनिक में है ग्लूकोज, दैट इज 120 प्लस माइनस 10 मिलीग्राम परसेंटेज, मतलब 110 से लेकर 130 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। लिपिड्स है 5 to 15 मिलीग्राम परसेंटेज। प्रोटीन 2 to 4.5 मिलीग्राम। नाइट्रोजनस सब्सटेंस दैट इज 34.8 मिलीग्राम परसेंटेज। नाइट्रोजनस क्या होता है हमारे ब्लड में पता है, और मतलब लिम्फ में भी। यूरिया, क्रेटिनिन, फिफ्थ है एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी। ये सब इसका कंपोजिशन है लिम्फ का। यहाँ पे लिखा हुआ है लिम्फ, इसका फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का। प्राइमरली इट इज कंसर्न विथ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस। जैसा कि मैंने बोला, जो लीकेज हुआ है, जो टिश्यूज में गया है, वो इसका एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड है ड्यूरिंग सर्कुलेशन द हार्मफुल सबस्टेंस डस्ट फ्रॉम लंग्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर रिमूव्ड बाय फैगोसाइटोसिस। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, जीआईटी में भी कुछ माइक्रोब्स हो सकता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कुछ डस्ट लंग्स में गया है तो उसको लिम्फ ना फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब उसको खा जाना। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन लिम्फ नोड्स एज वेल एज एंटीबॉडीज। मतलब इसमें लिम्फ नोड्स में लिम्फ का फैगोसाइट्स का एज वेल एज एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। थ्रू दो इट इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट टिश्यू स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। फिर इसमें दो बीमारी का नाम बताया हुआ है, उसके आगे भी मैं थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। लिम्फेजाइनाइटिस, लिम्फेंजाइनाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन है, रेड है, थोड़ा पेन है, दैट इज द आइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, जब लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब हम उसको लिम्फेंजाइनाइटिस बोलते हैं। लिम्फ एडेनाइटिस बोलते हैं जब इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड। तो जब हम किसी का रिपोर्ट देखेंगे, कोई पेशेंट का लिखा हुआ है कि लिम्फ एडेनाइटिस, तब हमें समझना चाहिए कि उसका लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन हुआ है। लेकिन लिखा हुआ है लिम्फेंजाइनाइटिस, तो डायरेक्ट समझेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लामेशन हुआ, तब उसका प्लेस भी लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ पे हुआ। और इसका और भी फंक्शन डिटेलिंग में है कि ये हमारे बॉडी का फ्लूइड को बैलेंस करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। जैसा कि अभी इधर डिटेल में इसमें भी लिखा हुआ था कि फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लिम्फेटिक सिस्टम है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन करता है, जो फ्लूइड में ब्लड गया था लीक करके उसको सर्कुलेट करता है। और सेल डिस्ट्रक्शन भी करता है, जो कमजोर हो गया है सेल उसका वो डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसमें हमने देखा कि स्पेशली टॉन्सिल, एडेनॉइड्स, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स है। इस इंग्लिश बुक में
तो इसमें ना इसमें थोड़ा डिटेल में है, तो इसमें बताया हुआ है कि किस ऑर्गन का क्या काम है। तो यहाँ पे एक तो ये है। इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए मैडम। सर मैं कर सकती हूँ? आप हमको वो दे दीजिएगा ना। आप तो सर मैं फोटो लेके आपको भेजूं नहीं, आप अगर बना पीडीएफ बना देंगी? अभी तुरंत? नहीं नहीं, अभी नहीं। बाद पीडीएफ, में ना, हाँ सर बाद में कर दूंगी। पीडीएफ आप बना वैसे ये दीजिए। सर हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं है ना, उनके पास होगा, कुछ ना कुछ लोगों के नहीं पास ये बुक इंग्लिश होगा। वाली नहीं ना, इंग्लिश वाली किताब में नहीं है। ओह अच्छा, इंग्लिश वाली बुक नहीं है, ओके हम्म, फाइन सर। हम्म। ठीक है सर, मैं ये पीडीएफ बना के आपको इस चैप्टर को हमको दे भेज दीजिएगा दूंगी। तो हम कर देंगे, जिनको फाइन पढ़ने सर, पढ़ने आएंगे। नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा बेटर उसमें लिखा होगा, क्योंकि बाद की किताब है ना वो। जी, ये उनका नोट्स की किताब है, वो बाद में बनी है। जी। इस इंग्लिश बुक में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जबकि मैंने और उस बुक से भी बताया है, फिर भी इसमें है टू रिटर्न फ्लूइड एंड प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू टू द सर्कुलेशन। जो लीक होकर जो फ्लूइड और प्रोटीन चला गया था टिश्यू में, उसको वहां से बैक करके उस सर्कुलेशन में लेकर आता है। टू ट्रांसपोर्ट lymphocyte फ्रॉम द lymphatic ग्लैंड टू द सर्कुलेशन। ये lymphocyte को सर्कुलेट करके फिर से वो सर्कुलेशन में लेके जाता है lymphatic ग्लैंड से। टू कैरी emulsified फैट फ्रॉम द intestine टू द सर्कुलेशन। The lymphatic performing this function are the lacteals. The lymphatic gland filter out and destroy microorganisms in order to prevent infection spreading from the point where the organism enter to the tissue to other part of the body. Following an infection, the lymphatic gland produce antibodies to protect our body against subsequent infection. क्योंकि ये इम्यूनिटी का काम करता है, इसीलिए एक ये एंटीबॉडीज को भी बनाता है। लिम्फेटिक वेसल है, they are similar in structure to the small vein but have more numerous values which give the vessel a beaded appearance. एक्चुअली ये वॉल्व होगा, यहाँ पे गलती लिखा है, वैल्यूज नहीं है, वॉल्व्स है। मतलब ये वेन की तरह है, लेकिन वेन की तरह पतला होता है, बट इसमें ना वॉल्व्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए हर जगह ना आपको बीट्स दिखेगा। कभी आपने ध्यान से देखा होगा, पेट में मूव करेंगे ना थोड़ा सा डीपली करके, तो हमें कहीं फील होता है कि सम नोट्स आर देयर, कभी कभी फील होता है। आर्म पिट में तो बिल्कुल फील होता है, गले में भी देखा होगा और ग्रोइन एरिया में, लेकिन डीप टिश्यूज में भी जब हम काफी गहरा देखते हैं ना तो हमें फील होता है। सो वो ज्यादा बीडेड दिखता है। The smallest lymphatic vessel or the lymph capillaries are larger than the blood capillaries and consist of endothelial coat only. ये endothelial tissues का बना होता है। The lymphatic vessels begin either as a minute plexus of very small capillaries or in the lymphatic space in the substance of the tissue to the various organs. Special lymphatic vessels called the lacteals are found in the villi of the small intestine. हमने सभी को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, इसीलिए उसका सरफेस एरिया बहुत होता है। तो जो विलाइज है वहां पे से वो फैट को एब्जॉर्ब करता है। तो अब तक मैं भी अभी ही देख के समझ में ज्यादा आया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है विलाई में, वो लिम्फ कर रहा है। तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स और नोड क्या होता है? दीज आर ए स्मॉल ओवल or bean-like bodies placed in the course of lymphatic vessels and joined together by them. They act as a filters and they are seated by the lymphocytes are formed. The main group lie in the neck, axilla, thorax, abdomen and the groin area. ये lymphatic glands और node जो कि मैंने पहले बताया है, उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। lymphatic duct होता है, there are the two main lymphatic duct that are the thoracic duct and the right lymphatic duct. दो यहाँ पे होता है, एक है lymphatic duct और दूसरा है thoracic duct. जो thoracic duct है, thoracic सब लोग समझते हैं, जो सर्वाइकल के नीचे है या चेस्ट एरिया, that is thoracic. Thoracic duct begins at the receptaculum chili or cisterna chili in front of the chili in the front of lumbar vertebra, and it passes up through the abdomen on the thorax, inclining to the left of the vertebral column to the unite with the
great veins at the root of the left side of the neck into which it pours it contains. दो होते हैं, जो thoracic से शुरू होता है और वो लंबर तक जाता है, और ये लेफ्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम के लेफ्ट साइड में होता है, और वहां पे वो नेक में जाके पोर करता है. द thoracic duct collect the lymph from all parts of the body. जो thoracic duct है वो पूरे बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करता है, एक्सेप्ट द पार्ट ड्रेन बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट. जो वो नहीं काम करता है, अब इसमें राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो कलेक्ट करता है. During an infection of the lymphatic vessel, and the glands may become inflamed, as well as seen in the swollen, painful gland in the axilla and the groin in case of septic finger or the toe. मतलब अगर इन्फेक्शन होता है तो ये इजीली हमें देखने को मिलता है कि हमारा ग्रोइन एरिया में, एक्सिला में या नेक में स्वेलन हो जाता है. और अगर फिंगर में भी कुछ हार्म हुआ है, स्पेशली मैंने देखा है कि फीवर भी, जब फीवर आता है, ऐसा कुछ अटैक होता है तो भी ग्लैंड से जो स्वेल कर जाते हैं. इसमें जो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं वहां पे दिया हुआ है: टॉन्सिल, विलाई, सीरस मेम्ब्रेन, स्प्लीन. इस बुक में स्प्लीन का फंक्शन है जो इस चैप्टर में पढ़ना है. लिखा हुआ है द स्प्लीन इज ए डार्क पर्पलिश ग्लैंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. सभी को पता है स्प्लीन है जो स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड में पर्पल कलर का एक ऑर्गन है. हमें ये बात पता था कि स्प्लीन में ही, ये स्प्लीन है जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है. मतलब जो आफ्टर 120 डेज जब आरबीसी मरता है तो वो स्प्लीन में जाके जमा रहता है. फिर वहां से, तभी तो ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, और यहाँ से ड्रेन आउट जाकर के वो ब्लड में जाता है. नहीं तो फिर वो उसी में हमेशा जमा तो नहीं रह सकता. और इसका यहाँ पे पोजीशन बताया हुआ है कि स्प्लीन कहाँ पे रहते हैं. 9th and 10th 11th रिब्स, जो हमारा रिब है 9th 10th और 11th रिब्स, यहाँ पे स्प्लीन का लोकेशन है. 9th 10th and 11th रिब्स के पास स्प्लीन का लोकेशन है. It lies against the fundus of the stomach and its outer surface is a contact with the diaphragm. स्प्लीन का जो बाहर का पोर्शन है वो हमारे डायफ्राम से कनेक्ट है, और नीचे वो स्टमक के पास है. It touch the left kidney, the splenic fixture, उसको स्प्लेनिक फिक्सर बोलते हैं, जहाँ पे वो लेफ्ट किडनी से टच होता है. as well as the colon. लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्प्लेनिक फिक्सर है वहां पे स्प्लीन है जो टच होता है. एज वेल एज टेल ऑफ द पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज बीच में लाई होता है तो उसके टेल पे वो एक तरफ से टेल से वो कांटेक्ट में आता है. द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क इन द इंटेस्टिस of which the splenic pulp formed from the lymphoid tissues and the numerous blood cells. ये जो स्प्लीन है वो खुद ही बहुत सारे लिम्फॉइड टिश्यूज का बना हुआ है, तभी तो वो हमारा इम्यून पावर, वो इम्यूनिटी का काम करता है. और बहुत सारे उसमें ब्लड सेल्स भी हैं. स्प्लीन में लिम्फेटिक सेल्स है, लिम्फॉइड टिश्यूज है, और न्यूमरस ब्लड सेल्स होता है. इट इज कवर्ड बाय ए कैप्सूल ऑफ कोलाजिनस एंड इलास्टिक टिश्यू. ये इलास्टिक टिश्यू और कोलाजिनस से बना होता है, और इसमें स्मूथ मसल्स फाइबर भी पाया जाता है. These latter have a little, if any, functional role in the human spleen. From the capsule process called the tuberculosis pass into the substance of the gland, breaking into the compartments. Spleen, blood vessels, arteries and vein enter and leave the gland at the hilus. मेनली स्प्लीन का यहाँ पे वर्क दिया हुआ है कि वहाँ ब्लड आते हैं, फिल्टर होते हैं जो भी टॉक्सिन्स है, और भी वहाँ मरता है, हमारा बॉडी को वो इम्यूनिटी का काम करता है. The blood which flow through the spleen is collected in a system of venous sinus, which is empty into the blood branch which unite to form the splenic vein, by which blood is carried from the spleen to enter the portal circulation and conveyed into the liver. इस यहाँ पे ये सभी को पता है, ब्लड वहां से जाने के बाद सब लीवर में जाता है, और लीवर में भी प्यूरिफिकेशन होता है.
तो यहाँ से स्प्लीन से करके वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल का मतलब लीवर, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चला जाता है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन यहाँ दिया हुआ है, द स्प्लीन फॉर्म्स रेड ब्लड सेल। स्प्लीन का काम है आरबीसी को बनाना ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड मे डू सो इन एडल्ट लाइफ इफ द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो इज इम्पेयर्ड। जब बेबी ऊम में होता है तब आरबीसी बनता है स्प्लीन में, बाद में हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। लेकिन किसी एडल्ट में अगर रेड बोन मैरो काम नहीं करता है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आरबीसी है जो स्प्लीन बनाएगा। इट सेपरेट आउट worn out रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। ब्लड वेसल्स में मरा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज आरबीसी है तो स्प्लीन है जो उसको अलग करता है। द स्प्लीन मैन्युफैक्चर लिम्फोसाइट। स्प्लीन में लिम्फोसाइट्स होता है। हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स का ही काम है, इसीलिए स्प्लीन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम में बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मतलब अगर हम स्प्लीन को ऐसे देखें तो वो सर्कुलेशन से भी रिलेटेड है और लिम्फेटिक सिस्टम से भी रिलेटेड है, बिकॉज लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन भी स्प्लीन में होता है। इट इज ऑल्सो थॉट टू डिस्ट्रॉय व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। इवन स्प्लीन में हम लोग आज तक पढ़ते हैं आरबीसी का, बट डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का भी डैमेज स्प्लीन में भी होता है। द स्प्लीन इज कंसर्न इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, इसीलिए हमें बीमारी से भी बचाता है। इट मैन्युफैक्चर्स एंटीबॉडीज एंड इट इज द पार्ट ऑफ रेटिकुलो इंडेथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो इंडेथेलियल सिस्टम मतलब कि ये स्किन का सिस्टम और रेटिकुलम सर्कुलेशन सिस्टम, तो इसके बीच का वो एक पार्ट है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। स्प्लीन एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन करता है। द स्प्लीन इज नॉट इसेंशियल टू लाइफ। यहाँ पे ऐसा लिखा आगे क्या है, इन सम केस ऑफ hemolytic anemia splenectomy is performed and as a result of this fragility of the red blood cell improve and relief can be obtained। यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन हम लोग जब टीसीएम पढ़ते हैं या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं तब हमने देखा है स्प्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब तक मैं इस लाइन में नहीं आई थी स्प्लीन का फंक्शन इतना नहीं पता था। तो ये कहना कि स्प्लीन का फंक्शन नहीं है, मतलब नहीं, स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सबसे पहले पूरे वो शरीर को सहते रहता है, सपोर्ट करते रहता है, लेकिन जब वही थक जाता है और वो सपोर्ट नहीं करता तभी हम बीमार होते हैं। ऐसा कोई कैंसर पेशेंट नहीं होगा जिसका स्प्लीन डैमेज नहीं होता, मतलब स्प्लीन काम करना बंद कर देता है तभी कैंसर होता है। ऐसा कई बार देखा गया है, क्योंकि वो ये एंटीबॉडीज का फॉर्म कर रहा है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्म कर रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके ऊपर ह्यूमिड अटैक होता है या हीट अटैक होता है तो स्प्लीन मतलब स्प्लीन का फंक्शन कम हो जाता है। वो अर्थ एलिमेंट का एक ऑर्गन है। हम जब ईओबी पढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड में है सर, ईओबी शायद फोर्थ में, तो उसमें एक ड्रेनेज पॉइंट है, यही ड्रेनेज वो पॉइंट है। ईओबी में हमने एक ड्रेनेज पॉइंट पढ़ा है। तो कभी कभी जब लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में काम नहीं करता है तो उस ड्रेनेज पॉइंट को लगाते हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम को भी वो सर्कुलेट करना शुरू करता है। तो टीसीएम और एए के अनुसार स्प्लीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमें इम्यूनिटी बनाता है, इम्यूनिटी के लिए लड़ता है और वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में भले ये बात बोला जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज्यादा बड़ा होता है, तब वो इम्यूनिटी का फॉर्म करता है, इम्यूनिटी सेल्स का। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो थाइमस ग्लैंड भले छोटा होता है लेकिन स्प्लीन हमें लाइफ टाइम तक काम करता है। अगर स्प्लीन काम करना बंद कर देगा, स्प्लीन पूरी तरह से अगर अपने आप को सरेंडर कर देगा तो हमें बहुत सारे ऐसी बीमारी हो जाएगा और उसको ठीक होना मुश्किल हो सकता है। तो स्प्लीन जैसे लीवर बढ़ जाता है, उसको इनलार्जमेंट ऑफ लीवर होता है, उसी तरह से स्प्लीन का भी इनलार्जमेंट हो जाता है कभी कभी। तब आपको जब लीवर इनलार्ज होता है तो राइट साइड में हमारा बेली बड़ा दिखता है, मतलब पेशेंट अगर सामने खड़ा है तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका लीवर फैटी लीवर है।
उसी तरह से अगर स्प्लीन इन्फ्लेम किया हुआ है तो देख के पता चलता है लेफ्ट साइड में कि वो इन्फ्लेम किया हुआ है लेफ्ट साइड में। टीसीएन में जब हम बहुत सारे बीमारी को गेस करते हैं ना, जिसको बोलते हैं डायग्नोस करना, तो लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में हमारा ऑर्गन होता है स्प्लीन, हार्ट, स्टमक, समहाउ पैनक्रियाज ऑल्सो। तब उसको पता चलता नहीं, अगर लेफ्ट साइड में सब कुछ लेफ्ट साइड में आ रहा है, किसी का लेफ्ट शोल्डर में दर्द है, लेफ्ट लेग छोटा है या लेफ्ट लेग बड़ा है, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तब स्पेशली देखना चाहिए स्प्लीन, हार्ट कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हार्ट का तो हम हाथ में देख के टेम्परेचर समझ जाते हैं, हार्ट में फायर ब्लेज है क्या। फिर उस तरह से स्प्लीन से भी समझते हैं, उसका बॉडी थोड़ा ओबेस हो जाता है, या वो स्पेशली लेफ्ट साइड करके सोना चाहता है पेशेंट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया ना, स्प्लीन अर्थ एलिमेंट का वो ज्यादा बढ़ गया है, मेगैली हो गया है, मोटा हो गया, तो हमारा बॉडी ना उधर ही जाता है। लेकिन अगर वो एक पॉइंट लगा देते हैं ना स्प्लीन का, तो अपने आप बहुत जल्दी देखते हैं कि वो बहुत एक्टिव हो जाता है पेशेंट और उसका वेट घटने लगता है। इसलिए कभी कभी हम दूसरा पॉइंट लगाते रहते हैं और वो काम नहीं करता है। तो स्प्लीन ये इस बुक्स में भी इतना ही लिखा हुआ था, लेकिन अब हिंदी वाले बुक में कुछ तो है, प्लेक्सेस है, वो मैं पढ़ देती हूँ, टाइम तो है थोड़ा। प्लेक्सेस ऑफ द लिम्फ वेसल जो टिश्यू स्पेस से ब्लाइंडली फॉर्म होती है और अपना तरल किसी निश्चित वेन में डाल देती है, जो हमने देखा कि उसको टच करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती है। लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड या लिम्फोइड टिश्यूज के बने अनिश्चित डायमीटर के छोटे ठोस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कई लिम्फ वेसल्स होते हैं, वो एफरेंट एज वेल एज एफरेंट होते हैं, में खुलती है। इस प्रकार के किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में चला गया लिम्फ एक या अधिक लिम्फ नोड से होकर आगे बढ़ता रहता है, मतलब लिम्फ नोड्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स में वो ऐसे फ्लो करते रहता है। कलेक्शन ऑफ द लार्ज लिम्फोइड टिश्यूज मास जो पाचन तंत्रों की दीवारों के अलोंग स्प्लीन एवं थाइमस में पाया जाता है। संपूर्ण शरीर में असंख्य वेरिएबल साइज के टिश्यू स्पेस हैं जहां ब्लड सप्लाई नहीं होता है। उसको अभी मैंने उधर इंग्लिश में भी पढ़ा था यही बात, कि बहुत जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है, वहां पे लिम्फ है जो जाकर उन सारे काम को करता है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। जहां पे लिम्फ वेसल्स कोलॉइड मटेरियल जमा करती है, ब्लड कैपिलरी मात्र सॉल्युबल क्रिस्टलाइट सब्सटेंस को ही एब्जॉर्ब कर पाती है। इस प्रकार किसी भी टिश्यू के लिम्फेटिक चैनल में ब्लॉक आने पे वह टिश्यूज डैमेज होने लगता है और वह टिश्यू फूलने लगता है। इस कोलेक्टर फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो हमने देखा है कि लिम्फ में एक्चुअली प्रोटीन कम होता है आरबीसी से, लेकिन यहाँ पे जमा होने लगा क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाता है, इसीलिए वहां पे वो फूलने लगती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। कई लिंक वेसल्स ज्वाइन करके एक लार्ज ट्रंक का फॉर्मेशन होता है जो नजदीकी या दूर के किसी भी लिंफ नोड में प्रवेश कर जाती है। त्वचा संबंधित, जिसको हमने सुपरफिशियल लिंफ नोड्स बोला था, सुपरफिशियल लिंफ वेसल्स बोले थे, तो त्वचा संबंधित लार्ज सुपरफिशियल लिंफ वेसल और डीप फैसिका के निकट होती है और अधिकतर सुपरफिशियल वेन के अलोंग चलते रहती है। इनका डीप लिम्फेटिक से भी आंशिक इंटरकनेक्शन रहता है। डीप लिम्फेटिक ट्रंक साधारणतया धमनी या वेन्स के साथ चलती है। तो एक्चुअली वो ब्लड सर्कुलेशन के ही थ्रू उसका भी सिस्टम रहता है, उसके साथ ही फ्लो करता है और कहीं कहीं पे दोनों इंटरचेंज भी होते हैं। वो बहुत सारे ऐसे आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्रॉस किया है और लिम्फेटिक सिस्टम भी वहां से क्रॉस हो रहा है। संपूर्ण शरीर के लिम्फ अंत में दो चैनल, thoracic duct on the left side and the thoracic lymphatic duct in the right side, मतलब इसमें दो होता है, लेफ्ट में thoracic एंड राइट में lymphatic पहुंचता है और वहां दोनों अपना lymphatic फ्लूइड अपनी अपनी ओर ब्रांचोसेफेलिक वेन्स में डाल देता है। सर बुक में जो हिंदी बुक में है उसको भी मैंने पूरा पढ़ दिया, इंग्लिश बुक का भी बता दिया। जी ठीक, थैंक यू सो मच सर। गुड। आप लोग कैसा लगा?
मोस्ट देखिए, वेलकम। मैडम ने बहुत विस्तार से बताया इंग्लिश वाली और हिंदी वाली दोनों को, और आप लोग जब इसको पढ़िएगा सुनिएगा तो आपको ब्लड वाला भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका स्प्लीन का फंक्शन था, एंटीबॉडीज का उसका फॉर्मेशन का फंक्शन था, वहां से आपको स्प्लीन के फंक्शन के बारे में समझ में आएगा। मैडम ने वो भी उसको चैप्टर को लिया। बेसिकली अगर 5-10 मिनट में अगर इसको बता रहा हूं तो लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जैसे कि हार्ट से जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो क्या है सिस्टम, वो जाता है और रक्त आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से। तो आर्टरीज तो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम है, वेन्स हमारा जो है क्लीनिंग सिस्टम है। उसमें क्या होता है, खराब चीजें आकर के फिर रक्त में आनी है, अल्टीमेटली फिर हार्ट में आनी है। वैसे ही क्लीनिंग सिस्टम एक और है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। वो क्लीनिंग सिस्टम भी है और डिफेंसिव सिस्टम भी है। उसकी उस पार्ट के प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ हार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो पैरेलल चलता है कि अगर कोई चीज, कोई रक्त, शरीर ने ध्यान रखा है कि कोई रक्त न्यूट्रिशन, रक्त माने न्यूट्रिशन, कहीं नहीं पहुंच पा रहा किसी सेल को, तो उस सेल को भी तो देना चाहिए। तो उस सेल तक पहुंचने के बाद जो हम कहते नहीं है कि हम समाज में कहते हैं कि हमको लास्ट पायदान पे खड़े हुए जो व्यक्ति है उसको भी हमको सप्लाई करना है, कहते हैं ना। तो वैसे ही ये लिम्फ सिस्टम है जो लास्ट पायदान पर है, कोई जहां नहीं रक्त पहुंच पा रहा है वहां पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर दूसरा काम करता है कि जिस जगह पर कोई रक्त या कोई चीज छूट गया है और उसको टॉक्सिन भी छूट गए होंगे ना, तो टॉक्सिन भी छूट गए होंगे तो उनको फिर ला करके और अल्टीमेटली फिर हार्ट तक पहुंचाता है। तो दिस इज क्लीनिंग सिस्टम। दो सिस्टम बने, वेन्स, एक वेन्युअल सिस्टम है, वेन्स का सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। अब इस सिस्टम की एक और विशेषता है, इसने अपने साथ बांध लिया है पुलिस पेट्रोलिंग सिस्टम को। कैसे? डिफेंस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसने पूरे ब्रांच में फैला हुआ है। और उसके साथ साथ अलग से अब इनको लिम्फेटिक वेसल्स हम कह रहे हैं, वेसल्स में है इसलिए लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। इन्होंने क्या किया, हर जगह पुलिस चौकी बना लिया। जैसे हमारे यहाँ पुलिस थाना होता है, 10 थाने हैं तो 10 थाने बना दिए। फिर वहां होता है कि एक डीएसपी का ऑफिस है, एक आईजी का ऑफिस है, एक कमिश्नर का ऑफिस है। ऐसे इन्होंने बड़े बड़े थाने बना दिए। सबसे बड़े थाने के रूप में हमारे यहाँ थाइमस ग्लैंड है, सबसे बड़े थाने के रूप में हमारे पास स्प्लीन है। तो ये जो हमारे बड़े थाने के रूप में है, ठीक है। लीवर भी, हमारा लीवर भी है, क्योंकि लीवर वर्चुअली डिटॉक्सिफाई सबको करता है। अब मैडम ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। अब आप डिफेंस सिस्टम सोचिए, इसी के जुड़ा हुआ डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही जब आप गर्भावस्था में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसी समय कुछ हमारे सेल्स जो WBC है ये हमारे चले जाते हैं, और कहाँ, एक थाइमस में चला जाता है और एक लीवर में चला जाता है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद इनको डिफेंस का सब सिखाया जाता है कि कैसे आपको लड़ना है। तो ये ट्रेंड हो जाते हैं। तो एक को जो आपका ये वहां से ट्रेनिंग करके आए और अल्टीमेटली फिर ये वहां चले गए, कहां पर, तो जिनकी ट्रेनिंग हुई थाइमस ग्लैंड से उनको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और जिनकी हुई लीवर से उनको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ ट्रेनिंग आने के बाद आप फिर आ गए, फिर क्या हुआ, ये जो हमने थाने बना रखे हैं इनको हम क्या बोले, लिम्फ नोड्स। इन थानों में आके या तो इकट्ठे यहाँ पर घुस गए और या फिर बोन मैरो पे चले गए। दो ही जगह है रुकने की, तो बोन मैरो में और कुछ लिम्फ नोड्स पे चले गए। जब कभी आक्रमण किसी का हुआ तो बोन मैरो जो एक मैडम ने एक शब्द यूज किया है, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब फैगोसाइटोस, बड़े बड़े हमारे सेल्स हैं, WBC के ही रूप है वो। एक और सिस्टम की बात किया है, उन सिस्टम का नाम है कौन सा है, आरईएस, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम। डिफेंस के जितने भी आपका सिस्टम है उनका ये, इनको डिफेंस का सिस्टम बोलते हैं। चाहे वो रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में सब आता है, चाहे फैगोसाइटोसिस कुछ भी हो, WBC हो, कहीं भी हो, मोनोसाइट्स हो, सब हो, लिम्फोसाइट्स हो, मोनोसाइट्स, सब सारे लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका ये उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम है। तो इसमें क्या होता है, फैगो जो बड़े सेल्स होते हैं तो वो
घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। एक देखा कि एक बाहर से एंटीजन, फॉरेन का जब कोई आदमी आएगा तो उसको एंटीजन बोल देंगे हम लोग, ठीक है, तो बस नाम नोट कर लिए, एंटीजन बोलते थे। तो जैसे एंटीजन आया, फॉरेन एंटीजन, उसका प्रोटीन होगा, सब प्रोटीन से बने होते हैं। एवरी सेल इज मेड ऑफ प्रोटीन। ये कंसेप्ट क्लियर है ना सबको? कोई भी सेल बना होगा तो प्रोटीन उसमें जरूर होगा। तो प्रोटीन से बने हुए, तो इसमें फाइगोसिस से क्या हुआ, इसने खा लिया, उसको खा लिया और नोट कर लिया कि ये इसका क्या डिफेंस सिस्टम है, मतलब कौन सा अस्त्र शस्त्र लेके आया है। और ये सब वहां खाया और जाके बगल में बता दिया। वहां कहां पर बैठे हुए, लिम्फ नोड्स में हमारे बैठे हुए हैं। लिम्फ नोड्स में कौन बैठा हुआ है, बोलिए आप लोग? लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट, या तो टी लिम्फोसाइट है या बी लिम्फोसाइट बैठा हुआ है। अब उसके बाद उनको जाके बता दिया कि भैया एक दुश्मन ऐसा आया जिसके पास बड़ी पिस्तौल है, बड़ा वो है ये। अब उसने नोट कर लिया। अब इनको ट्रेनिंग मिली हुई, अब इन्होंने क्या किया, उस ट्रेनिंग के हिसाब से यूज करते हुए अपनी एक डिफेंस का बनाया। अभी एंटीबॉडी नहीं बनाया, अभी एंटीबॉडी नहीं बना, इन्होंने एक बनाया कि इसको काट क्या है। अब उस काट को इन्होंने बनाया और बनाने के बाद कहा कि एक जो ऐसा हुआ जिसको ट्रेन किया हुआ पुलिस, उस पुलिस को, वो भी WBC होगा, उस लिम्फोसाइट होगा, उस लिम्फोसाइट को कहा गया कि आप जाइए और प्लाज्मा प्रोटीन है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन से मिलिए। और वहां क्या है, तमाम वहां भी तो है ना, अल्फा बीटा, वो अल्फा प्रोटीन है और बीटा गामा प्रोटीन। तो गामा जो गामा वाले हैं, इनको कहा कि जा करके प्लाज्मा से आप ये ले लीजिए और एक अपनी सेना बनाइए। अब ये आया, उसने सेना बनाना शुरू कर दिया। अब अगर टी लिम्फोसाइट से बना हुआ है, टी लिम्फोसाइट से बना हुआ, तो ये जो बनाएगा सेना उसको एंटीबॉडी बोलेंगे। अब उसने एंटीबॉडी बनाया, इसलिए एंटीबॉडी बनने के लिए लगभग 14 दिन का समय लगता है। तो ये एंटीबॉडी बनाएगा, तो अगर टी लिम्फोसाइट से बना हुआ है, टी लिम्फोसाइट ने ट्रेनिंग दिया है इसको, तो ये जो जाएंगे ये सेलुलर इम्यूनिटी को ठीक करेंगे, सेल के अंदर घुस जाएंगे, और अगर वहां कोई बदमाश बैठा होगा, एंटीजन बैठा होगा, तो उसको मार देंगे। दूसरा क्या होगा, बी लिम्फोसाइट होगा। अगर उसने लीवर में उसकी ट्रेनिंग हुई थी और बी लिम्फोसाइट से कोई बना हुआ है, तो वो जो एंटीबॉडी बनाएगा प्लाज्मा सेल से मिल करके, तो वो जो एंटीबॉडी बनेगा वो ह्यूमरल माने सेल के बाहर जो जल है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड में बैठा वो दुश्मन को मार देंगे। क्योंकि दुश्मन क्या कर रहा है, दुश्मन आया और वो पहले तो इसमें घूम रहा है, सेल के चारों तरफ बैठ गया कि भाई हम आएंगे और कोई भी निकलेगा तो हम अंदर घुस जाएंगे। कुछ सेल में घुस गए, तो जो सेल में घुस गया उसको दो ही काम करने हैं, या तो वो क्या काम का क्या दो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट दो बताइए, ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर बैठे हुए दो ऑर्गेनेल्स के नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, बस ठीक काम हुए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, करेंसी है। आपके यहाँ करेंसी होती है तिजोरी, वहां करेंसी क्या है, एटीपी करेंसी ना, वही तो एनर्जी है। तो उसी एनर्जी को लेने के लिए वो बैठा हुआ, तो अंदर जाएगा तो सेल या तो न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लेगा तो उसको होगा, और नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा तो वहां एनर्जी ले लेगा। बाहर बैठा हुआ वेट कर रहा है कि कम हम अंदर घुस पाए, अल्टीमेटली उसका भी काम वही है। तो अगर ह्यूमरल वाला बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो किसको करेगी, वो ह्यूमरल को नष्ट करेगी। और अगर टी लिम्फोसाइट से बने हुए एंटीबॉडी तो जाकर के वो इनको करेगी। अब लिम्फेटिक सिस्टम में दो सिस्टम हुए, एक सुपरफिशियल लिम्फ सिस्टम और एक डीप लिम्फ सिस्टम। तो जो सुपरफिशियल वेन्स के साथ चल रही है वो सुपरफिशियल लिम्फ सिस्टम है। जो डीप लिम्फ के साथ, डीप लिम्फ माने जहां पर वेन्स और आर्टरीज है अंदर, सबसे अंदर सुरक्षित रूप से, वहां जो उनके साथ चल रही है उसको डीप लिम्फ सिस्टम कह रहे हैं, जो ऑर्गन्स को प्रभावित कर रही है। इसलिए हमारे ओआर मेरिडियन हमारी डीप लिम्फेटिक सिस्टम की मेरिडियन है और लिम्फ मेरिडियन हमारी सुपरफिशियल लिम्फ की मेरिडियन है। तो जब भी ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी तो डीप लिम्फ सिस्टम में हमको काम करना पड़ेगा ओआर सिस्टम पे, और अदरवाइज हमको एलवाई सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ये हम लोग का कंसेप्ट है। फिर ये आएंगी और सब जगह से लेंगी, और दो वेन्स, दो बताया ना, दो सिस्टम आए, दो बने, एक हुआ
राइट में थोरेसिक, राइट थोरेसिक डक्ट, दोनों सब चलेंगे ना, दोनों दो साइड हमारे बॉडी के दो पार्ट है, बीच से आप देखिए दो पार्ट हो जाते हैं, तो लेफ्ट में लेफ्ट लिम्फेटिक सिस्टम और राइट में थोरेसिक डक्ट, दोनों जाएंगी और यही गले के पास ब्रैकोसेफेलिक वेन, अल्टीमेटली वेन में जाना है। क्यों क्यों वेन में जाना है बोलिए, अभी मैडम ने बताया वेन में क्यों जाना है, वेन से सर्कुलेट होकर हार्ट में जाएगा, एग्जैक्टली वेन्स में तो जाएगा और अल्टीमेटली वेन्स में जाकर के और अंत में चला जाएगा वहां। मैडम ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा, पोर्टल वेन। आप बताइए पोर्टल वेन क्या है? लिवर के लिए पोर्टल वेन क्या है? लिवर नहीं, लिवर तो है, क्यों क्या है? पोर्टल माने क्या होता है? पोर्टल बताइए, पोर्टल माने क्या होता है? कुली, कुली होता है ना पोर्टल माने। अरे भूल गए? अरे कहते हैं पोर्टल लाओ, जाते हैं ना रेलवे स्टेशन में, तो रेलवे वही कंसेप्ट है। जैसे ही SI से एस स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई मैडम ने कहा ना, सब मैडम ने उतनी देर में सब बता दिया आपको, आप लोग वो क्लास को पढ़िएगा सुनिएगा, विलाई बताया। तो विलाई में क्या है? एब्जॉर्प्शन। उस एब्जॉर्प्शन हुआ तो अभी तो इसमें टॉक्सिन है, क्योंकि जो भी उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया, इसमें भी तो बैक्टीरिया हो सकता है जो HCl से नहीं मारा होगा, वो बैक्टीरिया यहाँ पर है, उसको ले लिया। अब इसको लेकर के अब जब उसमें सप्लाई किया तो अल्टीमेटली सीधे हार्ट में डाल देगा तो क्या फायदा है? तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि नहीं, ये जितने भी बनेंगे ये एक पोर्टल वेन, एक कुली के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे। कहां कहां? लीवर में पहुंचा दिए जाएंगे। कि लीवर में जब पहुंचेगा तो लीवर क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन वो करेगा। कहां? क्योंकि अगर ये जो रक्त, भाई देखिए ये सब बन के अल्टीमेटली रक्त बना दिया इन्होंने, किनसे? इनसे मटेरियल जितने आकर के बने वो वेसल्स बन गए, और वेसल्स में रक्त बनता है, और वहां पर सारे मटेरियल आ गए और सारी चीजें आ गई और उन्होंने रक्त बना करके और भेज दिया। अगर यही रक्त चला जाता हृदय में तो क्या होता? इसमें बैक्टीरिया भी घूमते रहते हो, तो वो फिर सर्कुलेट हो जाता पूरे शरीर में। नो, तो उन्होंने कहा कि एक पोर्टल वेन बना दो, एक मध्य मार्ग बना दिया। पहले लीवर में जाएगा, लीवर में पोर्टल वेन जाएगी, और पोर्टल वेन में वो जाकर के फिर उसको साफ होगी, तब जाकर के हृदय को जाएगी लीवर से, तो लीवर से फिर हृदय में जाएगी। अल्टीमेटली फिर वही कौन? वेना कावा फिर मिल जाएगी, और वेना कावा में डाल देंगे और वेना कावा चली जाएगी हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक, तो ये दिस इज द फंक्शन। लीवर और स्प्लीन का फंक्शन, इनमें बड़े थानेदार नहीं, बड़े IG DIG के रूप में इसलिए लिया जा रहा है कि इनमें सबसे अधिक फंक्शन होता है। जब कभी आप एडल्टहुड में आपको लीवर आपका बोन मैरो में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से, तब लीवर और स्प्लीन दोनों आपको प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, इवन RBC का। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको शरीर की कमी हो जाए। दूसरा, लीवर और स्प्लीन दोनों डिफेंस के इसलिए भी है कि आपका रक्त कम हो गया, घटनाएं, कोई बड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो लीवर के पास, स्प्लीन के पास 150 ml है, पूरा का पूरा उड़ेल देगी, जीरो बना देगी, यूं करके मुड़ जाएगी, पूरा का पूरा रक्त जो है प्रवाह में डाल देगी। लीवर क्या करता है? लीवर ने देखा संकट आ गया, तो लीवर ने भी अपने पास जो स्टोर्ड है वो रक्त दे देगा ताकि सप्लाई हो जाए, और जब प्रोसेस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो रक्त फिर लीवर में चलाएगा। दिस इज द प्रोसेस। इसीलिए कहते हैं लीवर में रात में जब आप जगते हो तो उसमें लीवर क्या करता है, उसमें आपको काम जरूरत पड़ती नहीं, हृदय मतलब काम को ब्लड की जरूरत अधिक कम पड़ती है, तो वो क्या करता है, ले लेता है और फिर अपना काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के काम। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा प्रोसेस में, कभी नहीं किया तो क्या होगा, आपके सारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम का एक निगेटिव रोल केवल ये है, वन निगेटिव पॉइंट ये है जो ये बता रहे हैं, मॉडर्न साइंस बता रही है कि अगर कभी कोई संक्रमण, बड़ा गंभीर संक्रमण हो गया, तो ये तो हर जगह पूरे जगह फैले हुए हैं, ये यहां से लेकर हार्ट तक है, तो ये उसको भी
पहुंचा देंगे। इसलिए वो मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं कि हम लोगों को स्क्रीन को रिमूव कर देना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि स्क्रीन को हम रिमूव कर देंगे तो जब सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो जो अगर संक्रमण होगा तो हमारा रुक जाएगा। हम लोग कहते हैं नहीं, ये हमारा डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमको टोन करना है सो दैट कि ये और अधिक एक्टिव हो। बस ये अंतर है मॉडर्न साइंस में और हमारे अपनी थेरेपी में। दोनों में अंतर समझ गए ना? तो मैडम ने इतना विस्तार से बता दिया, आप उसको सुनेंगे, पूरे सारे पॉइंट को नोट करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा। और इसमें दो ही बीमारियों का अधिक तीन आता कि उसका कलर क्या होता है, नंबर 1। दूसरा आएगा आपका लेफ्ट लिम्फेटिक और राइट थोरेसिक। तो राइट थोरेसिक वाले में आएगा तो सबसे अधिक किसमें होगा, ये आ जाएगा 2/3 शायद राइट वाले में से आता है, मुझे लगता है 2/3 जो है लिम्फ शायद आता है राइट साइड में, जो लीवर के थ्रू आता है, तो वो वाला। और तीसरा 2 बीमारियों के नाम आप पूछे जाते हैं, जो लिम्फेंजाइटिस और दूसरा है लिम्फोडेनाइटिस। क्या है? जो लिम्फ नोड की बीमारी है और एक लिम्फ वेसल की बीमारी है। पहली वाली बीमारी लिम्फ एडेनाइटिस। हाँ, लिम्फ एडेनाइटिस, तो ये लिम्फ नोड की बीमारी है। और दूसरी बारी लिम्फेंजाइटिस जो है ये हमारी वेसल्स की बीमारी है। तो ये 5 प्रश्न इसमें से आते हैं। कलर क्या है, मिल्की या रंगहीन, मिल्की या रंगहीन, कलरलेस। हाँ कलरलेस या रंगहीन, मतलब मिल्की भी ये आता है। और दूसरा आता है कि इसके वो है मतलब ब्लड वो लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और ये लिम्फोइड टिश्यूज। बस ये जो 2 मास हैं बहुत बड़े, लीवर और ये सब। थाइमस ग्लैंड 14 साल तक जीवित रहती है, इसको धायमा कहा जाता है। उसको 14 साल के बच्चों तक वो खूब सब करती है और तब तक बच्चे जब मैच्योर हो गए तो उस समय तक सुरक्षा करती है। लेकिन थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, थाइमस ग्लैंड टीम वही जो ट्रेनिंग दे चुकी होगी वही तो सब आपको सेलुलर इम्यूनिटी को लिए जिम्मेदार है, तो इसलिए थाइमस को बहुत वो है। तो ये पूरा है क्लास। तो हम लोग जो है इस वीडियो को सुनेंगे, शेयर करेंगे, आपस में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। लिम्फ के बारे में हमको जो जानकारी चाहिए वो हम लोग जरूर रखेंगे और उसके बेसिस पर खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ संकल्प अपने को बनाएंगे। क्या सपने हैं हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम को धन्यवाद देते हुए हम लोग क्लास को खत्म कर रहे हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते सर।